360 में ऑनलाइन पुरकशिश मुलाजमतों और आसानी से लाखों कमाने का झांसा देने वाले फ्रॉड। क्या मुल्क का मुआशी बहरान ऐसे फ्रॉड का निशाना बनने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में इजाफा कर रहा है? जानेंगे आज के शो में। मैंने इन्वेस्ट कर दिए अपने सारे पैसे, तकरीबन वो $2000 बनते थे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों में ई कॉमर्स के शोबे ने तेज़ी से तरक्की की है। सारिफीन और मार्केट के बारे में आदादोशुमार इकट्ठे करने वाली आलमी कंपनी स्टैटिस्टा के एक अंदाजे के मुताबिक इस साल पाकिस्तानी ई कॉमर्स का हुजम $5 अरब तक पहुँचने का इम्कान है। लेकिन इस शोबे में नए कारोबार और रोज़गार के नए मौक़ों के साथ धोखाधड़ी और फ्रॉड के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है। आसानी से घर बैठे रातों रात अमीर बना देने वाली मुलाजमतों और कारोबारों का लालच देने वाले बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को निशाना बना रहे हैं। क्या मुल्क का मुआशी बहरान ऐसे फ्रॉड्स का शिकार होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में इजाफे की वजह बन रहा है? क्या मुतासरीन के पास कानूनी चाराजोई का कोई रास्ता है और क्या हुकूमती इदारों के पास इन्हें रोकने के लिए मौसर टूल्स मौजूद हैं? आज के शो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में एक तरफ बेरोजगारी और मुआशी मसाइल बढ़े हैं और दूसरी तरफ ऑनलाइन फ्रॉड्स में भी इजाफा हुआ है। घर में बैठकर आसानी से डॉलर्स कमाने के नाम पर धोखाधड़ी की वारदातों में तेज़ी से इजाफा हुआ है और इसी कमाई के ख्वाब देखने वाले ऐसे ही दो नौजवानों के बारे में जानते हैं समन खान की इस रिपोर्ट में। घर बैठे ऑनलाइन काम करें और माहाना डॉलर्स में कमाना शुरू करें। ये और इस तरह की बहुत सी ऑफर्स हमें आए रोज़ अपने मोबाइल फ़ोन मैसेजेस, व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पेजेस पर नज़र आती हैं। लाहौर के इलाके बदामी बाग के रिहायशी अब्दुल अजीज़ को भी ऑनलाइन कमाई का एक ऐसा ही तरीका पता चला। जावा ही कोई ऐप थी इंडोनेशिया की, उसमें मूवीज़ जो होती हैं ना, जो न्यू मूवीज़ आती हैं, वो $10 की एक टिकट परचेज़ होती थी। एक टिकट पे आपको तकरीबन 20 सेंट प्रॉफिट मिलता था और तकरीबन उसमें मैक्सिमम $50 का था डिपॉजिट। तो वो ये काम था कि डेली रात को आपने टिकट्स बाय करनी होती जितना आपका बैलेंस है, तो उसके 2 घंटे बाद आपको उसका प्रॉफिट मिल जाता। कनाडा जाकर बसने का ख्वाब सजाने वाले नकीब की कहानी भी सुन लीजिए। घर बेचकर आधी रकम नया घर खरीदने में लगाई और आधी रकम कनाडा जाने के लिए रख ली। एजेंट के हाथों 3 लाख रुपए का चूना लगा और इसी फ्रॉड की शशोबंज में घिरा था कि किसी जानने वाले ने ऑनलाइन कमाई के बारे में बताया और यूं ख्वाबों का रुख कनाडा से ऑनलाइन दुनिया की तरफ शिफ्ट हो गया। मेरे पास पैसे पड़े हुए थे कुछ 7-8 लाख रुपया। मैंने कहा चलो जी मेरा वहाँ पर नुकसान हुआ है तो ये मुझे शायद कोई कर्मा हुआ है कि जी मुझे पॉइंट मिल गया कि जी अपने रिकवर करो और लाइफ में ग्रो करो। तो खैर वो मैंने इन्वेस्ट कर दिए अपने सारे पैसे, तकरीबन वो $2000 बनते थे। लेकिन चंद डॉलर्स और मुनाफा से शुरू होने वाला ये खेल ऐसी कौन सी लालच देता है कि सारिफ पहले लेवल के $50 से लेकर $4000 के चौथे लेवल पर जाकर भी इन्वेस्ट करने से नहीं कतराता। ना सिर्फ अपनी जमा पूंजी लौटाता है बल्कि उधार भी गले डाल लेता है और तो और अपने साथ दूसरे लोगों को भी इस खेल में शामिल कर लेता है। मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो कमाता नहीं था। तकरीबन 1 लाख रुपया मैंने अपनी वालदा से लिया, 1 लाख रुपया एक भाई से लिया, 50,000 रुपया एक भाई से लिया और तकरीबन 50,000 रुपया मेरे दोस्तों से लिया था। और जो उस वक्त डॉलर का रेट था 298 रुपये था। मैंने तकरीबन $1 कन्वर्ट करके तो उसमें जावाई में डिपॉजिट कर दिया था। अगर हम एक बंदा ऐड कर रहे हैं ना तो उसके इवज़ ना हमें वो $5 देते थे कमीशन, तो वो $5 हमें दे के $50 अगले के डलवा रहे हैं। ये चीज़ हमारे ज़हन में नहीं थी। वो जो आपको 5-10 अगर वो देते भी हैं तो वो भी आपके भाई ही पाकिस्तानी से ही आपको लेके देंगे। हम ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी है, डॉलर्स में कमाई कौन नहीं करना चाहेगा। जिसको भी हम बताते थे वो कहता था ये तो बड़ा अच्छा काम है। वैलिड उनके पॉइंट ये थे कि वो रजिस्टर्ड कंपनी थी, उनका एक पूरा हेड ऑफिस था, यूट्यूब पे चैनल था, इंस्टाग्राम पे पेज था, सारा कुछ था, क्विक सर्विस थी, जल्दी रिप्लाई, तो सारे लोग समझते थे कि ये गुड है। तकरीबन मैंने 40 बंदों को कर लिया था अपना टीम में और तकरीबन 300 बंदा अगर हम कर लेते हैं ना तो उसमें टीम में था
कि वो आपको इंडोनेशिया बुलाएंगे टूर पे। मैंने कहा चलो लेवल 5 कर लेंगे, आईफोन भी मिल जाएगा, फिर मैं इकट्ठा विड्रॉल भी ले लूँगा। और इससे पहले कि नकीब और अजीज़ या इस ऐप में इन्वेस्ट करने वाले उन जैसे बहुत से लोग अपने पैसों समेत कमाए जाने वाली रकम वापस निकालते, उस ऐप ने काम करना बंद कर दिया और उन्हें अपनी और मुनाफा की रकम वापस निकालने का वक्त ना मिल सका। वो कंपनी की स्ट्रेटजी ऐसी थी, वो ना बीच में ऑफरें देते थे कि जी अगर आप इतने डॉलर डालोगे ना आपको 200 का बोनस मिलेगा, $150 का बोनस मिलेगा। 12 अप्रैल को उन्होंने विड्रॉल बंद किए हैं। 11 अप्रैल को मैंने $3000 जो मेरे पास सेव था, मैंने कहा चलो ये डाल के निकाल लेंगे। वो मैंने डाला तो अगले दिन ही विड्रॉल बंद हो गया। जाती तो 7-8 लाख रुपया ही गया, लेकिन जारी बात है 6 महीने हमने को काम भी किया है, को ज़हन भी थोड़ा सा खपाया, बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लिया। हमने कहा यही करते हैं, तो वो भी हमारा वक्त भी ज़ाया हुआ है। ईद के बाद हमने विड्रॉल मार के फार्म ही बनाना था एक, वो पूरा प्लान जगह भी देख के आए थे, लेकिन वो विड्रॉल ही नहीं आया, ना फार्म बन पाया, तो सपने ही रह गए। हम जा भी नहीं सकते पुलिस स्टेशन, क्योंकि अपने रिस्क पे ही डाले थे सारों ने। इससे मैंने यही सीखा है कि बस अब आगे से स्ट्रगल करनी है तो फिजिकल बिजनेस में करनी है। ये तो रातों रात ही अमीर भी कर देती हैं और गरीब भी रातों रात ही कर देती है। हमारे मुल्क में यही बड़ी खामी है कि हर चोर बंदा हमारे मुल्कों को ही आगे टारगेट करता है। वो इसलिए टारगेट करता है कि ये अवाम तो पहले से तय हुई है, इनको तो चाहिए पैसे। मैं हुकूमत पाकिस्तान से इस चीज़ की ही अपील करूंगा कि ऐसी चीज़ें जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, इन चीज़ों को बाहर से ही रोका जाए, लोगों तक आने ही ना दी जाए। पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे FIA ने कौमी असम्बली में जो आदादोशुमार पेश किए, उनके मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 3 सालों के दौरान साइबर क्राइम में 83% इजाफा हुआ है। इस डेटा के मुताबिक साइबर क्राइम या फ्रॉड का बड़ा मरकज़ पंजाब का सूबा है, जहां सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सूबे में रोज़ाना की बुनियाद पर 1 दर्जन से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं। साल 2021 में इनकी तादाद 1 लाख से ज़ायद हो गई थी, जबकि गुज़िश्ता साल के पहले 3 माह में 60,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में साइबर क्राइम के जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उनमें ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया पर बदनाम करने की मुहिम, ऑनलाइन स्टॉकिंग, हरासा करना, नफरत अंगेज़ मुहिम और डेटा चोरी की वारदातें शामिल हैं। इन वारदातों में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड के वाक़यात हैं, जिसमें मोबाइल नंबर से बैंक की तरफ से आने वाली जाली कॉल्स, जाली SMS, जाली ऐप्स और सरमायाकारी और हैकिंग के ज़रिए ज़ाती मालूमात की चोरी शामिल है। साल 2022 के डेटा के मुताबिक सिर्फ पंजाब में ऐसी 27,000 वारदातें हुई हैं। ऑनलाइन हरासा करने के तकरीबन 19,000 और डेटा चोरी के 17,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। FIA के मुताबिक इन केसेस की तादाद रिपोर्ट होने वाले केसेस से 3 गुना ज़ायद हो सकती है। आपने एक फ्रॉड का शिकार होने वाले नौजवान को यह कहते हुए सुना कि हुकूमत को इस तरह की वेबसाइट्स को बंद करना चाहिए, लेकिन एक आम आदमी जो ऑनलाइन जॉब ऑफर्स कबूल करता है, सरमायाकारी या कारोबार करना चाहता है, उसके लिए फ्रॉड से बचने के लिए कौन से वार्निंग साइंस होने चाहिए, जिनके होने या ना होने पर उसे किसी वेबसाइट या कंपनी के मुस्तनद होने के बारे में पता चल सके। यही जानते हैं जाके आसिम अली राना से, जो हमें बता रहे हैं कि कौन से ऐसे साइंस हैं, कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिनको अवॉइड करके आप शायद इन चीज़ों से बच सकते हैं। घर बैठे काम करना और फिर लाखों रुपए की आमदन, ये पुरकशिश इश्तिहार किसी भी नौजवान के ख्वाबों की ताबीर हो सकता है। लेकिन एक मिनट, कहीं ये सब कुछ ऑनलाइन फ्रॉड तो नहीं? फ्रीलांसिंग करें, घर बैठकर काम करें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा में मुलाजमतें, क्रूज शिप पर किसी महारत के बगैर लाखों रुपए की मुलाजमतें, ये सब वो इश्तिहारात हैं जो आए दिन आपकी ईमेल्स या फिर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर आते रहते हैं। बेशतर अफराद इन्हें स्पैम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाज़ इसे अपनी खुशनसीबी समझकर खोलते हैं और फिर फंसते ही चले जाते हैं। ऑनलाइन नौकरी की पेशकश करने वालों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले इस ईमेल एड्रेस पर गौर करें। कोई शख्स आपको लाखों रुपए की नौकरी की पेशकश कर रहा है, लेकिन अपनी कंपनी की बाकायदा ईमेल के बजाय किसी मशकूक ईमेल से मेल क्यों भेज रहा है? साथ ही आपसे मिलते जुलते नामों के ईमेल एड्रेस भी इसमें शामिल हैं। ऑनलाइन जॉब्स या फ्रीलांसिंग की पेशकश करने वाला जब आपसे रजिस्ट्रेशन करने और इसके बदले कुछ रकम का तकाजा करे तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। इसी तरह खतरे की एक और घंटी
ऑनलाइन जॉब ऑफर में मुलाजमत और जिम्मेदारियों से ज़्यादा मुराद की तफसील है। अक्सर ऑनलाइन जॉब्स के लिए इंटरव्यूज़ मुस्तनद पोर्टल पर होते हैं, लेकिन जब आपसे कोई गूगल हैंगआउट या याहू मैसेंजर पर इंटरव्यू को कहे और फ़ौरन मुलाजमत की पेशकश करके आपके बैंक अकाउंट और दीगर ज़ाती तफसीलात मांगे तो एहतियात करें, क्योंकि ये सब मालूमात आपके लिए तबाहकुन हो सकती हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब भी ऑनलाइन कोई जॉब ऑफर हो तो जिस कंपनी में मुलाजमत की बात की जा रही हो, इसके बारे में इंटरनेट पर छानबीन करें। अगर इस कंपनी से मुतालिक महदूद मालूमात हैं तो आपको मशकूक हो जाना चाहिए। पाकिस्तान में रातों रात अमीर बनने के ख्वाहिशमंद मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए रोज़ाना की बुनियाद पर छोटी मोटी रकूम की सरमायाकारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी किसी ऐप पर सरमायाकारी करने से पहले इसके बारे में पाकिस्तान में रातों रात अमीर बनने के ख्वाहिशमंद मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए रोज़ाना की बुनियादों पर छोटी मोटी रकूम की सरमायाकारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी किसी ऐप पर सरमायाकारी करने से पहले इसके बारे में किसी माहिर से पूछ लेना ज़रूरी है, क्योंकि सब तो नहीं लेकिन बेशतर ऐसी ऐप्स चंद दिन चलने के बाद बंद हो जाती हैं और फिर तमाम सरमाया डूब जाता है। अमार जाफरी FIA के साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं और इससे पहले FIA के साइबर क्राइम विंग के पहले डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अमार साहब, जिस तरह से जो अभी हमने कुछ पैकेजेस भी प्ले किए, कुछ रिपोर्ट्स भी आपको दिखाई और नाजरीन के लिए भी, इन कंपनीज को जो कि रजिस्टर नहीं है मुल्क में, उनको मुल्क में आने ही ना दिया जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं जी, इस की तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे लाइन पे लेने का। देखिए, ये जितनी हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये दुनिया में बड़े अरसे से हो रही है। बहुत पहले नाइजीरियन स्कैम मशहूर थे दुनिया के अंदर, आज से 20 साल पहले, और वो पूरे दुनिया में फ्रॉड होते थे। उसके वो सिलसिला खत्म हो गया, फिर पॉन्जी स्कीम्स आ गई। उसके बाद ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड, ये पूरी दुनिया में हो रहे हैं। अच्छा, इसकी अगर और भी बैक जाए ना हिस्ट्री में, तो 1860 के अंदर जो अंग्रेज था वो लाया था यहाँ पे एंटी ठगी एक्ट, उसका नाम था एंटी ठगी एक्ट। आप सोचिए कि 200 साल पहले भी यहाँ ठग हुआ करते, लोगों को ठग लूट लेते थे। तो वो जो उस वक्त के ठग थे ना 1860 के, वो साइबर ठग हो गए हैं। तो पहली बात तो ये है कि इन चीजों को रोकना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जो इंसान की नेचर है ना, शुरू से लालच के बीच जाता है। जैसा भी ये बच्चा बता रहा था कि जी मुझे रातों रात अमीर हो गया, अब वो जो एक बच्चा डालता है ना कि जी मुझे एक रात में $1200 मिल गया, तो सब उस काम पे लग जाते हैं। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि मीडिया के जरिए अवेयरनेस की क्रिएट की जाए, क्योंकि इसको गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, क्योंकि वो डिफरेंट रूप में हर 2-4 महीने के बाद नई स्कीम ले आते हैं। आपको याद होगा पहले MLM आई थी, मल्टी लेयर मार्केटिंग, उसमें यही था कि शुरू के 4 लोग जीतते थे, बाकी सब हार जाते थे लाखों लोग ना। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इसकी हम जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट पर डालें तो इतना वो नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। इसमें मीडिया, सिविल सोसाइटी, बिल्कुल नेबरहुड वॉच, ये स्कीम जितनी भी हैं, ये पॉन्जी स्कीम्स कराती हैं। इसके अंदर इतनी एक्साइटमेंट दी जाती है लोगों को। अब ये बाहर भेजने के लालच में कि ये आपका कोर्स आ गया, आप यहाँ चले जाएं, दाखिला ले लें। पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात ऐसे हैं इस वक्त कि आदमी बाहर जाना चाहता है पैसे कमाने के लिए। लेकिन अमार साहब, एक चीज़, जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती, तो हम क्या ये समझें और जितने भी ये मुतासरीन हैं उनको ये बताया जाए कि आप अपने अमाल के खुद जिम्मेदार हैं और किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के पास शिकायत करने जा सकते हैं या नहीं जा सकते? क्या ये तासुर दुरुस्त है? इस हवाले से नहीं, वो जा सकते हैं। FIA की एक वेबसाइट है, उस पर जाएं, उसके अंदर nrpc.gov.pk पे जाएं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करें और पर्चे भी रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन ये जो स्कीम है ना, ये जितनी आती हैं, ये डिफरेंट मुल्कों से आ रही हैं, प्रॉक्सी सर्वर से आ रही हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट बैन करती है। अभी रिसेंटली 3-4 ऐसे स्कैम हुए थे पाकिस्तान के अंदर, FIA ने उस पर एक्शन लिया है, उन लोगों को पकड़ा भी है। लेकिन ये जो लालच है ना, ये इंसान को फिर मजबूर करता है। तो फ्रॉड हो रहे हैं, दुनिया में हो रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। उसके लिए मैं फिर रिपीट करूंगा अपनी बात, अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत जरूरत है कि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कोई, हाँ, ये जो ऑनलाइन काम है ये अच्छी चीज है, इसके लिए इदारे कायम हैं, इंक्यूबेटर में मौजूद हैं। अगर कोई आपको बाहर से ऑनलाइन काम की ऑफर करता है या आप उसको विन करते हैं, तो आप छोटा सा काम करके पहले पैसे मंगाएं उसके अंदर। अगर वो पैसे मिल जाते हैं तो फिर आप दूसरा काम करिए। ये तो हो गया ऑनलाइन काम का जो फेयर है,
पूरी दुनिया में बच्चे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्कीम है ना कि जी आप ये करें तो फिर आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये फ्रॉड्स हैं। तो आप समझते हैं कि मेनली जो है अवेयरनेस जो है इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो अवेयरनेस है बिल्कुल। तो FIA या कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, या ये सिर्फ अवेयरनेस से ही मसला हल होगा, या यही इदारे अवेयरनेस भी चला सकते हैं, कैंपेन ला सकते हैं? जी मैं बताता हूँ। FIA एक लॉ एनफोर्समेंट है, उसको एक मुद्दा ही चाहिए कि जी मेरे साथ ये जुर्म हुआ है, वो उस पर काम करते हैं। लेकिन अगर कोई जुर्म पाकिस्तान से बाहर से कोई आदमी कर रहा है बैठा हुआ, जिस केस में हो रहा है, उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि इंटरपोल इन्वॉल्व हो जाती है, या वो इदारा इन्वॉल्व हो जाता है जिसके जरिए वो बंदा रजिस्टर्ड होता है। उसके लिए इंटरनेशनल ट्रीटीज बने हुए हैं, उसके तहत हमें उस पर काम करना पड़ता है। लेकिन वो इतना देर पा है, यहाँ तो लोग ये समझते हैं कि ये कंप्लेंट किया बंदा को पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता हैगा। ये जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं ज़्यादातर ये पाकिस्तान से बाहर से हो रहे हैं, और जो इसकी IP एड्रेसेस भी हैं उसे FIA ट्रेस करती है। तो दैट लैंड इनटू प्रॉक्सी IP है, मतलब IPs बने हुए हैं। वो बस एक काम किया, छोटा सा फ्रॉड किया और उसको डिलीट कर दिया सब चीजों को। तो हमारे सब टूल्स आप समझते हैं FIA के पास या बाकी कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनके पास टूल्स हैं, मौसर टूल्स हैं कि वो ट्रैक कर सकते हैं? अंडरस्टैंडेबल आप कह रहे हैं मुल्क में नहीं है, मुल्क से बाहर है, लेकिन कोई ट्रैक तो हो सकता है। बिल्कुल ट्रैक हो सकता है। Any click you make on internet can be traced. That is not possible, but that again depends कि हमारे यहाँ सरकारी इदारों की वो कैपेसिटी बिल्ड नहीं की गई जिससे आगे जुर्म बढ़ा है। यूँ समझिए जुर्म 1 से 10 पे चला गया है। वो इदारे इंप्रूव कर रहे हैं अपनी जगह, मैन पावर ही बढ़ रही है, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ रही जिस स्पीड से जुर्म बढ़ रहा है। और ये डिलेमा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर ये एडवांस, इवन अमेरिका, कनाडा, जापान के अंदर ये फ्रॉड हो रहे हैं लोगों के साथ। लेकिन वहाँ इतनी जबरदस्त अवेयरनेस है लोगों की कि वहाँ तो यहाँ तो आम आदमी ID कार्ड नंबर मांग लेता है। अमेरिका में आपके सोशल सिक्योरिटी कार्ड नंबर लेके दिखाए ना, मुझे देगा नहीं वो आपको, क्यों दूँ मैं आपको ना। तो ये अवेयरनेस देने की जरूरत है कि जब आपकी को वालदा का नाम पूछे, डेट ऑफ बर्थ पूछे, कि जितने फ्रॉड हो रहे हैं वो तो कम से कम बेसिक्स जो है वो क्लियर हो। 2 चीज़ें लास्ट में हमारे साथ मैं जानना चाहूँगा। एक तो ये कि कानूनी चाराजोई का तरीक़ाकार क्या है और मुतासिन क्या डायरेक्शन ले सकते हैं, अगर हम इस हवाले से कोई बात कर सकें। और उसके बाद ये जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी इस पूरे स्कीम का जो है वो शिकार हो रहे हैं, उनको तो जॉब ऑफर्स आ रही हैं और ज़्यादातर मुल्क के अंदर से आती हैं, उस पर कुछ हुआ है? बिल्कुल, ये मैं बताता हूँ। ये जो रिटायर्ड लोग हैं ना, इनके पास पेंशन के पैसे होते हैं, तो वो चाहते हैं इनसे पैसे ले लें। बूढ़ी खवातीन हैं, आपकी जी गाड़ी निकल आई है, फला जगह गए थे वहाँ, ये सब चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि FIA का एक वेबसाइट है complaint.fia.gov.pk, उस पर जाके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और वो मेरा ख्याल है विदिन 1 और 2 डे आपको एक ट्रैकिंग नंबर दे देते हैं। कि उसका एक प्रोसेस है पूरा, उसमें आपको जब ट्रैकिंग नंबर देते हैं तो आप वो बुलाते हैं, फिर आप बताएंगे मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ। मैं समझता हूँ कि इंस्पाइट ऑफ ऑल प्रॉब्लम जो FIA के साथ है, मैन पावर कम है, काम ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए वो उस चीज़ को कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये आप अपने तमाम मीडिया के जरिए पाकिस्तान में लोग सुन रहे हैं, हमको ये बताएं कि जनाब जब भी कोई आपको ऐसी डाउटफुल कॉल है, अटेंड ही ना करें आप उसको। पहली बात ये आप उसे कहिए आप लैंडलाइन से करें, ये सेल फोन से नहीं सुनते हैं हम कॉल को ना, ठीक है जी। उसके बाद जो इदारे हैं बड़े बड़े, उनके अपने टोल फ्री नंबर्स हैं, वो उसके रजिस्टर्ड नंबर्स हैं, वो आप स्टोर कर लें। तो आप जब आपके पास कॉल आएगी पता चलेगा लीगल कॉल है। पता लगता है कि आपके बैंक से कॉल आ रही है, वो बैंक से कॉल नहीं होती, वो किसी फेक नंबर से कॉल आ रही होती है। तो ये वो तमाम एहतियाती तदाबीर हैं जिसके बाद आप महफूज रह सकते हैं। हमारे साहब अब तो शायद वो जो बैंक के नंबर्स, रजिस्टर्ड नंबर्स हैं, उनसे भी कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से कहा कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ भी है, हर एक को कॉशियस होने की इस हवाले से ज़रूरत है। इसमें मज़ीद बात करते हैं डॉक्टर अनवर शाह, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ इस्लामाबाद से मुंसलिक हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान का मौजूदा मुआशी बहरान किस हद तक इस फ्रॉड करने वाले जो स्कीम है और ये पूरा ग्रुप है उनके लिए आसान शिकार फ्राहम कर रहा है। अनवर, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग जल्द और आसानी से अमीर होने के रास्तों की तलाश में हैं, या ये ग्लोबल फिनोमेना है? ये इंसान के अंदर एक इंस्टिंक्ट मौजूद है जिसको हम कहते हैं ना सेल्फिश इंस्टिंक्ट। ये जो खुदगर्जी का मादा है इंसान में, तो ये जब अपनी मोतदिल लेवल से बढ़ जाता है
तो वो फिर इस किस्म की अपीलों को उनको अट्रैक्ट करती हैं। यानी उसकी वजह से वो इंसान की जो रैशनैलिटी का है ना, जो अकल का इस्तेमाल है, वो फिर उससे कम करते हैं जब उन पर ये मादा ना उसका उवर हो जाता है। अब जिस माशरे के अंदर जो है ना ऐसे लोग मौजूद हो जिसके आगे पीछे जो है ना यानी लश यानी बहुत ज़्यादा रेल पैल हो दौलत की, दूसरी तरफ गुर्बत हो, तो इंसान को वैसे अट्रैक्ट करता है ये रेल पैल। तो इसी वजह से इस जब सोसाइटी ऐसी हो कि एक तरफ गुर्बत हो दूसरी तरफ ये हो, ऐसी इस सूरत हाल के अंदर ये जो अपील्स है ना ये शॉर्टकट्स होती है। तो इसी तरह हर बंदा ये चाहता है कि मुझे कम मेहनत, कम मजदूरी, कम लेबर करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल जाएं। तो ये अपील है जो है ना फिर ज़ाहिर है ऐसे लोगों की तलाश में। तो इसके मिसाल एक नेट होता है, ये फेंकते हैं तो ज़ाहिर माशरे के अंदर 100 लोगों के पास चला जाता है तो वो कह रहे 5-10 पंच जाते हैं। तो ये एक रेगुलर फिनोमिना है। मैं इब्न खल्दून को पढ़ रहा था, उसने ये 1300 में उसने ना किताब लिखी है। उसने उस किताब के अंदर भी एक वाक़या लिखा हुआ है इसी तरह फ्रॉड का, कि लोग जो है ना ये कोटे पैसे जो है ना पहले लोगों को बेचते थे। ये इसका मतलब है कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो बड़े तारीख में इसके रेफरेंसेस मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो मुआशी बहरान है, कैरियर के मौके कम है, जॉबलेसनेस के अगर हम देखते हैं नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं, इस सूरत हाल का कितना हाथ है इसमें? जाहिर है कि इस सूरत हाल का तो फिर ये होता है, खासकर उसमें फिर ये होता है कि 4-5 दोस्त है, उनमें से सारे अनएम्प्लॉयड है, उनमें से एक बंदा जब इस सूरत हाल में, यानी आप इसको कहते हैं कि ये चूंकि सारे जो काम हो रही थे ना इसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ उस वक्त मतलब वालिदैन को भी नहीं पता होता कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो वो अगर एक सक्सेस स्टोरी ना दोस्तों को पता चल जाए तो वो जो है विदाउट आस्किंग फ्रॉम एनीवन, वो सिंपल उस सक्सेस स्टोरी को, जो उसका फ्रेंड हो सकता है, उसका जानने वाला हो सकता है, उसकी बुनियाद पे ना वो उधर ट्रैप हो जाते हैं। तो जब तक वो उनके साथ कोई हादसा नहीं होता ना तो फिर ये मल्टीप्लाई होता रहता है। तो ये मल्टीप्लाई होता है। एक चीज़ लास्ट पे अनवर साहब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये तो हमें पता है कि ये स्कीम्स और इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड जो हैं वो पूरी दुनिया में होते हैं जी। तो ये चूंकि पर्सनल इंसिडेंट होते हैं और फिर मल्टीप्लाई होते हैं, अपने जो सोशल कैपिटल है, सोशल गैदरिंग है, फिर जब बंदा चीट कर जाता है तो शर्म की वजह से उसको तो वो बता भी नहीं सकता। जी आई गॉट इट नूर साहब। एक चीज़ मैं लास्ट में सिर्फ एक चीज़, अगर मुझे मेरे पास वक्त की कमी है, मैं क्लोज करना चाहूँगा यहाँ पे। दूसरे ममालिक में कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, ऐसे फ्रॉड्स को रोकना पाकिस्तान में मुमकिन है? आप देखें जो हुकूमत है बड़ी, हमेशा हुकूमत के पास बड़ी कोएर्जन पावर होती है, तो और उनके पास फिर बिल्कुल कर सकते हैं। उसका आसान तरीका ये है कि एक तो ये कि ये ऑफिशियली जितने यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल्स हैं, उनको एक लेटर भेजता है कि इस हवाले से ये इंफॉर्मेशन बच्चों को, मतलब मैं अपनी वॉलंटरी कहूँ तो कहूँ। इसके अलावा कोई भी जब पकड़ा जाए ना, उस पकड़ने वाले को ऐसी सजा मिल जाए जिसकी ना वो सारे माशरे के लिए थोड़ा एग्जाम्पल हो। तो चूंकि यहाँ सजा और जजा वाला जो सिस्टम है वो वीक है, इसने FIA की बात की थी। FIA के साथ मेरा खुद एक मामला आया था, वो इतना स्लो प्रोसेस है कि बंदा कहता है कि ये तो मुजरिम को पनिश करने के बजाय जो क्लेम करने वाला या जो जिसका मसला है उसको पनिश करना है, तो लोग उसको छोड़ जाते हैं। हमारे पास जो इदाराती वो स्ट्रेंथ है ना वो वीक है, जिसकी वजह से ये चीज़ें फिर ज़्यादा, तो इस तरह के मसाइल जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनवर, आप हमारे साथ थे इस्लामाबाद से और इस हवाले से बात कर रहे थे कि इस वक्त ये जो वाइड स्प्रेड चीज़ हम देख रहे हैं वो इतनी ज़्यादा फैल क्यों रही है और उसको रोकने के लिए क्या तरीकाकार हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। इस पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।